हाँ, बताओ मुझे, सुन रहा हूं मैं। दादा, मेरी एक दोस्त है जिसे मैं स्कूल के वक्त से प्यार करता था। अभी कुछ दिनों से एक लड़का उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। वो लड़की जिसे तुम घर लाए? सैरान ने खाने पर बता दिया था। और इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। इस मसले को पहले हल करें। हाँ तो फरीद, बताओ क्या हुआ? हाँ बिल्कुल दादा, वही है। वो लड़का उससे काफी तंग कर रहा था, यानी उसकी जान तक खतरे में थी। मैंने उस लड़की से 1000 बार कहा कि उस लड़के से लाताल्लुकी कर ले, खतरनाक है वो। इस बात पर वो लड़का मुझसे भिड़ गया। उस लड़की को यहां लाने से पहले उस लड़के ने उसके घर में घुसकर तोड़ फोड़ की थी, उस पर हमला किया। मुझे मालूम है वो कितना नफसियाती है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं उस लड़की को घर ले आया। मुझे नहीं लगता कि हमारे घर से ज्यादा कोई और महफूज जगह है, इसीलिए मैं उसे यहां लाया। बेटा, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि यह मामला कितना संगीन है? क्या हो सकता था? मुझे कैसे अंदाजा होता? उसके बाद ये बताओ कि मामला बंदूक की गोलियों तक कैसे पहुंचा? असल में कासिम बाबा मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा एक जरूरी बात है। मुझे एड्रेस भेजा और मैं वहां चला गया। मुझे नहीं पता वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मामला बंदूक की गोलियों तक भी नहीं आता, लेकिन कासिम बाबा ने अचानक हमला कर दिया था उन लोगों पर, मुझे बचाने के लिए। तो इसी वजह से नौबत यहां तक आ पहुंची। जानता हूं कि तुमने अपने बाप को क्यों नहीं बताया, लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे बताते। दादा, दरअसल मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, यानी मुझे लगा मैं संभाल लूंगा। कैसे सोचा है तुमने? हाँ? क्या तुम इस तरह से मामलात को हल करते हो आबिदीन? जानता हूं कि वो जवान है और जवानी के जोश में उसने ऐसा किया। तो फिर ये बताओ कि तुम्हें किस लिए रखा गया है? दादा, आबिदीन का इसमें कोई कसूर नहीं। बस, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या तुम इसकी कीमत अदा कर सकते थे आबिदीन? माफी चाहता हूं। है कौन वो? कहां से आए थे? वो बड़े खानदान से है। जिस लड़के का जिक्र फैरिद कर रहा है वो खानदान का इकलौता है। उसके वालिदैन कम उम्र में ही वफात पा गए, इसलिए उसे अपने खानदान का सरबराह बनना पड़ा। तुम्हारी बारी आएगी आबिदीन, और हान के बाद तुम्हारी भी बारी आएगी, और अपने हाथों से तुम दोनों को सजा दूंगा मैं। मुझे माफ कीजिएगा। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, तुम्हारी जिम्मेदारियां याद दिलाता रहा, लेकिन क्या हुआ? गलती पे गलती। बाबा, बस करें। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। आपको क्या लगता है बाबा, आबिदीन को मेरे साथ रखकर आप मुझे अपनी मर्जी से नहीं चला सकते? इसीलिए मैं आपसे झूठ बोलता हूं, लेकिन आपको यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब तो समझ आ गई होगी। ये जो कुछ भी हुआ इसमें आबिदीन का कोई कसूर नहीं है। बस, अच्छी तरह जानता हूं मैं किसका कसूर है। आबिदीन, तुम जाओ यहां से। जैसे आपका हुक्म। अपनी बीवी के पास जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है दादा।
फरहान, जी कहिए बाबा। लतीफ से बात करो, शायद वो उनके बारे में जान चुका हो। उन लोगों को तलाश करना बहुत जरूरी है। ताखीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कल शाम तक मैं उन्हें अपने सामने देखना चाहता हूं। जैसा आप कहें बाबा।